Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the circle of Willis. So without wasting our time, let's start the video. तो ये जो पहले हमारा सर्कल ऑफ विलिस टॉपिक है, अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये डायग्राम। तो पहले हम इस डायग्राम को बनाना सीखेंगे। तो हमें क्या फॉर्म करना है, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें हमें पहले क्या करना है, 6 पॉइंट्स बना लेने हैं। ऐसे ऐसे ये जो 6 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ये 6 पॉइंट्स बना ले रहे हैं और फिर इसे हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हेक्सागोनल सा बन जाएगा और हर जो पॉइंट है या फिर जो हर एंड है उससे हमारी क्या निकल रही होती है, एक सेरिब्रल आर्टरी निकल रही होती है। जैसे कि हमारी जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है वो हमारी एंटीरियर साइड होगी, ये हमारा एंटीरियर साइड होगा। तो यहाँ इस एंटीरियर साइड से इन दोनों पॉइंट से जो हमारी आर्टरीज निकल रही होती है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मैंने बताया ना, हर पॉइंट से क्या निकलेगा, एक सेरिब्रल आर्टरी निकलेगी। तो इस एंटीरियर साइड में ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ से हमारी क्या निकलती है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी निकलती है। यहाँ से हमारी निकल रही होती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी निकल रही होती है। या दोनों जगह से, यहाँ से क्या निकले, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, यहाँ से भी निकले मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये अंदर थोड़ी सी यहाँ हमारी क्या होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। और इन दोनों पॉइंट से हमारी क्या निकल रही होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो पहले हम सेरिब्रल आर्टरी की बात करते हैं। मैंने बताया हर पॉइंट से हमारी क्या निकल रही है, एक सेरिब्रल आर्टरी निकल रही है। एंटीरियर के जो ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी निकल रही है, यहाँ से मिडल सेरिब्रल आर्टरी निकल रही है और इन दोनों से हमारी क्या निकल रही है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और अब क्या होता है, अब इन आर्टरी को जो ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये पूरा क्या होता है, ये पूरा हमारा ये भी हमारा क्या होता है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये हो गया हमारा एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक हमारी ये हो गई पूरी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये जो दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रही है उसको मैं क्या बोलूँगा, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, उसको मैं क्या बोलूँगा, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और फिर ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा हमारा क्या होता है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पूरी हमारी क्या होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो और ये पोस्टीरियर सेरिब्रल जो आर्टरी होती है, इसको जो ज्वाइंट करता है, इसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो कम्युनिकेट करने का काम करता है उसे बोलते हैं हम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि हमारी दो प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी, ये भी हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी और ये हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी। तो हमारी सेरिब्रल आर्टरी भी 3 होती है और कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी 3 होती है। ठीक है, तो कैसे, ये दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को जो ज्वाइन करती है उसे कहते हैं हम एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और फिर यहाँ पर जो हमारी प्रेजेंट होती है, ये होती है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सेरिब्रल आर्टरी की ये हमारी 2 नंबर 2 इन नंबर होती है, ये हमारी 1 इन नंबर होती है, क्योंकि ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये भी है। और अगर मैं सेरिब्रल आर्टरी की बात करता हूँ तो हमारी एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है जो कि हमारी ये 2 होती है। फिर हमारी एक मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है जो यहाँ से निकलती है और ये जो पूरी होती है ये हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है। और ये बेसिलर आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है ना पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में, तो फिर इसके नीचे से बीच से हमारी ये क्या होती है, हमारी बेसिलर आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी कैसे बनती है, जब 2 वर्टिब्रल आर्टरी हमारी ज्वाइन करती है तो वो हमारी क्या फॉर्म करती है, बेसिलर आर्टरी। तो बेसिकली इनकी भी ब्रांचेज होती हैं फर्दर। वर्टिब्रल आर्टरी की 5 ब्रांचेज होती है, बेसिलर आर्टरी की 5 ब्रांचेज होती है। और ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसकी भी, ये थोड़ी अंदर की तरफ जो इस पॉइंट से निकल रहा है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसकी भी 5 ब्रांचेज होती है। तो ये आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, यहाँ मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा। तो आप एक बार इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ अ हेक्सागोनल आर्टेरियल सर्कल। तो मैंने पहले ही बता दिया, ये जो हमारा सर्कल ऑफ विलिस है, ये हमारा क्या है, इट इज़ अ हेक्सागोनल है।
आर्टीरियल सर्कल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कल ऑफ आर्ट्रियोसस, इसको आर्ट्रियोसस भी सर्क्यूलस आर्ट्रियोसस भी बोला जाता है। तो सर्कल ऑफ विलिस का दूसरा नाम हमारा सर्क्यूलस आर्टीरियोसस भी होता है। इसके अलावा ये सिचुएटेड कहाँ होता है, तो सिचुएटेड होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन इन द इंटरपेडेंकुलर फोसा। इट इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर cerebral branches of internal carotid artery, terminal part of internal carotid artery, and posterior cerebral branch of the basilar artery. Two anterior cerebral artery are connected by द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। मैंने बता दिया था जो दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड बाय द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये सब तो मैंने बता दिया। तो इसी के साथ ये जो हमारा सर्कल ऑफ विलिस वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, थैंक यू।